वस्सल्वा कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, सुथरी चीज़ों में से खाओ, जो मैं साफ़ सुथरी चीज़ दे रहा हूँ, हलाल चीज़ें खाओ। यहाँ पता चला हलाल हो और साफ़ सुथरी पाकीज़ा चीज़ हो वो खाई जा सकती है। कुछ काम हलाल हैं पर गलत तरीके से हो तो हलाल नहीं रहते, तो फिर अब वो नहीं कर सकते। अब यानी चीज़ों में असल जो है ये इबाहत है, चीज़ें जो मैंने दी हैं पाकीज़ा चीज़ें वो खाओ, तो इसमें असल जो है वो मुबाहत है, तमाम चीज़ें मुबाह हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी कि जिनको पसंद नहीं किया गया, हलाल होने के बावजूद पसंद नहीं किया, जैसे तलाक देना। हलाल है तलाक देना पर पसंदीदा नहीं है, वैसे ही कुछ पाकीज़ा चीज़ें हैं पर पसंद नहीं। तो यहाँ ये फरमाए जो पसंदीदा भी है, मरगूब भी है, उसे खाओ। मन पसंदीदा भी था, मरगूब था, लज्जत भी आ रही थी, उसे खाने का हुक्म है, कैसे खाओ, साफ़ सुथरी चीज़। अब सड़ने के बाद वो साफ़ सुथरी नहीं रही, पाकीज़ा नहीं, तो खाना जायज़ नहीं। इसके बारे में उलमा ने फरमाया कि जो चीज़ सड़ जाए, ख़राब हो जाए, उससे नुकसान होने का अंदेशा हो तो उसे खाना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अब आप कि 40 साल चल रहे थे, खाना पीना हो गया, साया भी हो गया, दूसरी ज़रूरतें का क्या करेंगे? हर चीज़ के बारे में टोकते थे मूसा ऐसा, अब इसका क्या करें? मूसा अब ये हुआ, अब इसका क्या करें? इतना मूसा हमारे कपड़े मैले हो रहे, अब हम क्या करें? मूसा कपड़े फट गए, क्या करें? इतने नाशुक्रे थे लोग। अल्लाह ने अपने नबी की शान रखते हुए ऐसा करम किया, ऐसा ऐसा इनके साथ मामला हुआ कि अक्ल हैरान रह जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात ऐसे ऐसे ज़ाहिर हुए वहाँ पर। अब देखिए, जो कपड़े पहनते थे उस 40 साल में वो कपड़े कभी मैले नहीं हुए, कपड़े इनके मैले नहीं होते थे, मैले नहीं होते, फटते भी नहीं थे। 40 साल कपड़े चल रहा है, फटता नहीं था। अच्छा, अब बच्चे भी साथ में हैं, बच्चे भी साथ में हैं। बच्चे तो बड़े होते हैं ना, 3 फीट 4 फीट बड़े होते हैं, 5-6 फीट तक चले जाए, तो कपड़े का क्या करें, छोटा हो जाए। अरे जैसा जैसा बच्चा बढ़ता था वैसे वैसे कपड़े बड़े होते थे, बच्चे की हाइट के हिसाब से कपड़े बढ़ते जाते थे। सोचिए अगर 3 फीट का है तो जो कमीज़ है, जो शलवार वगैरह जो भी पहना है वो उतनी, अब 4 का हुआ तो कपड़ा भी धीरे धीरे जैसा जैसा कद बढ़ रहा है वैसे वैसे कपड़ा बढ़ रहा है। इतना करम। और अल्लाह की कुदरत देखिए कैसी कुदरत है, यानी जो इंसान की सोच के बाहर है वही तो अल्लाह है ना, जो समझ में ना आए वही तो अल्लाह है। ऐसे काम, कपड़ा भी बढ़ रहा है, बच्चे के साथ साथ कपड़ा। अच्छा, यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो बच्चा पैदा होता था तो उसके साथ कपड़ा भी साथ में पैदा होता था, कुदरती कपड़ा भी होता था। मियाँ बीवी है तो पैदाइश भी हो रही है, 40 साल का अरसा है, कपड़ा भी पैदा हो रहा है, वो बच्चे के साथ साथ कपड़ा भी बढ़ रहा है। अरे इतना करम वाला करम। अच्छा, अब इंसान है, इंसान है तो भाई हफ्ते 10 दिन में नाखून बढ़ जाते हैं, मूछें दाढ़ियाँ बढ़ जाती हैं, बाल बढ़ते हैं महीना 1-1.5 महीने में, 2 महीने में, उन्हें काटना है। अभी सफ़र करना है तो सफ़र करें कि ये सब चीज़ें करें। और करम ये कि इस 40 साल के अरसे में ना इनका नाखून बढ़ता, ना इनके बाल बढ़ते, ना इनकी मूछें दाढ़ियाँ बढ़ती। इतना करम, जो ऐसा बिल्कुल मैनीक्योर्ड पेडीक्योर्ड ऑटोमेटिक अल्लाह ताला की तरफ से, जाओ इससे भी तुम्हें छुटकारा। कितना इन पर करम भाई। ऐसे ना कपड़ा मैला हो रहा है, ना कपड़ा फट रहा है,
ना नाखून बढ़ रहे हैं, ना बाल बढ़ रहे हैं, ना ही धूप लगने वाली है, खाना चलते हुए आ रहा है, खाना जमा करके खा रहे हैं, पानी मिल रहा है, फिर भी नाशुक्र है, फिर भी नाशुक्र है। अच्छा, मन की बात चलिए, तो मन के बारे में भी मैंने पढ़ा था, बड़ा मुझे एक इल्मी बात मालूम पड़ी। सरकार ने, अच्छा मन, आप देखिए, इनको कोई मेहनत, ज़मीन खोद कर दफन करना है बीज को, फिर बीज में पानी देना है, खाद डालना है, फिर फसल होगी, कुछ नहीं, अपने आप शबनम गिरती, जमा होता, उसे खाना है, कुछ मेहनत नहीं, सिर्फ जमा करके खाना है। ये तो सरकार ने हदीस में कि एक मरतबा कुमात करके आया, दिखाया हो, क्या है वो, आज हम उसे मशरूम कहते हैं, मशरूम, छतरी की तरीके से बनता है, लकड़ों पर उगता है, खाने में बड़ा लजीज होता है, ये खा सकते हैं, इसे बिल्कुल जायज़ है। सरकार ने फरमाया कि ये कुमत जो है, ये खम्बी मशरूम, ये उस मन से है, मन जो उन पर नाज़िल है तो उससे है। उलमा फरमाते हैं ये इसलिए फरमाया गया कि जैसा वो लजीज था ये भी लजीज, या इसके अलावा ये कि वो बग़ैर मेहनत के मिल रहा था, तो ये भी बग़ैर मेहनत की। ये जो मशरूम होता है इसको उगाना नहीं पड़ता, ये अपने आप उगती है, बारिश गिरती है, अपने आप ये पैदा होता है, लकड़ों में पैदा होता है। देखा होगा आपने। अच्छा, आजकल इसकी काश्त भी होती है, बिज़नेस के तौर पे करते हैं लोग, पर ये बग़ैर काश्त के भी, बग़ैर खेती के भी उगता है, लकड़ों पर अपने आप उग जाता है और खा सकते हैं इसको। तो फरमाइए उस मन से है, और फरमाया इसका पानी जो है आँखों के लिए शिफा है। तफसील से इस पर बातें की हैं उलमा ने कि पानी डायरेक्ट लगाने से शिफा है, या सुरमे में मिलाकर या किसी दवा में मिलाकर लगाने से, सब बातें हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब ये सरकार की हदीस पाक है, कोई हकीम से रब्ता करके कर सकते हैं, आँखों में अगर तकलीफ़ हो तो वो जाने। मैं तो इतना ये है कि हदीस पाक में है, और उलमा ने फरमाया कि कर सकते हैं। इसका पानी निकाले कैसे, ये सब भी प्रोफेशनल लोग बता सकेंगे इसको कि कैसे करना। तो ये मशरूम जो है ये नेमत है अल्लाह की, इसे खा सकते हैं। और जैसे वो मन ऑटोमेटिक उनको बग़ैर किसी मेहनत के मिलता था, वैसे ही ये मशरूम भी आज हमें बग़ैर मेहनत के मिलता है। तो ये नेमतें थी जिसका इन्होंने कदर नहीं की, जमा किया, सड़ने लगी, उसी का जिक्र है